तो कम्युनिकेशंस के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल क्या है? वो इम्पोर्टेंट रोल है इंटरेक्शंस का। किसका रोल है भाई? इंटरेक्शंस अच्छा होगा ना तो कम्युनिकेशंस भी क्या होगा? अच्छा होगा। आप में कोई भी आइडियाज है, कोई भी थॉट है, कोई इमोजी है या कोई तरीके का सिग्नल जो है, उस सिग्नल को आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप उसको अच्छे से इंटरेक्ट करते हो। इंटरेक्शंस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एक नर्स की बड़ी जिम्मेदारी है कि यदि उसको कम्युनिकेशंस स्किल्स है ना, ये एक हुनर होना चाहिए। बातचीत करने का क्या होना चाहिए? हुनर। क्योंकि जब पेशेंट से आप बात ही नहीं करोगे तो पेशेंट क्या आपको प्रॉब्लम बताएगा? पेशेंट प्रॉब्लम ही नहीं बता पाएगा। जब पेशेंट हमें प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा तो क्या उसका अपन सॉल्यूशन कर पाएंगे? उसका अपन कभी भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर, ये एक नर्स के अंदर एक उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक अच्छे नर्स की विशेषता भी होनी चाहिए, वो अच्छी कम्युनिकेटर भी होनी चाहिए। उसके लिए क्या है? अच्छा इंटरेक्शंस होना चाहिए। अच्छा क्या होना चाहिए? इंटरेक्शंस होना चाहिए। इंटरेक्शंस के लिए क्या होना चाहिए? इंटरेक्शंस के लिए नर्स के अंदर कुछ चीज़ों का मालूम होना चाहिए। यदि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, फन नहीं है, आपके अंदर क्या नहीं है? फन नहीं है। फन का मतलब आप कुछ समझते ही नहीं हो यार, आपने कभी स्माइल भी नहीं की, आप कभी हंसे ही नहीं हो, हैं? तो फिर आपसे पेशेंट कोई बात करेगा या फिर आपसे कोई लोग बात करेंगे? भाई 80 मजाक वाले आदमी से लोग ज़्यादा जुड़ते कि नहीं जुड़ते? जुड़ते कि नहीं जुड़ते? कपिल शर्मा के ज़्यादा फॉलोवर्स क्यों हैं? क्योंकि वो हंसता रहता है, पर खुद डिप्रेशन की गोलियां खाता है, पर लोगों को क्या करता है? हंसाता रहता है। तो ज़्यादा कॉमेडी लोगों को क्यों पसंद आती है? क्योंकि ये एक आर्ट है भाई, कला है। तो इस कला को आप यदि फन है, यदि आप में फन नहीं है, नो फन नो इंटरेक्शंस, यदि आप में फन नहीं है तो आप नो इंटरेक्शंस, आप इंटरेक्शंस भी नहीं कर पाओगे। इंटरेक्शंस नहीं कर पाओगे तो आप उसके बारे में नहीं जान पाओगे और आपके बारे में वो नहीं जान पाएगा। तो प्रॉब्लम की कोई बातचीत भी नहीं होगी, और प्रॉब्लम की बातचीत नहीं होगी तो आपको असल मुद्दे का पता ही नहीं रहेगा। समझे कि नहीं? यदि मान लीजिएगा आप नर्स नहीं हो, आप कोई दूसरा काम करते हो, मान लो और फील्ड में हो, बिजनेस फील्ड में हो, तो आपसे कोई कस्टमर जुड़े ही नहीं जब तक आप हंसी मजाक नहीं करते हो। जैसे दुकान पे जाते हो ना तो बता रहे हैं मैडम जी क्या बात है, झुमका अच्छा लगा आपको, कहते कि नहीं कहते हैं? आपकी ड्रेस बड़ी अच्छी है, ये आप पे सूट कर जाएगी। तो अच्छा अच्छा आप भी कह रहे हो, अच्छा मैं स्मार्ट लग रही हूँ, नहीं लग रही फिर भी अगले वाले ने क्या कर दिया? मैं बोल दिया स्मार्ट लग रही। तो आपने बातचीत शुरू करने का एक तरीका ढूंढ लिया ना भाई। किसी से आप बातचीत करोगे इससे पहले कुछ तरीके ढूंढोगे। तो यदि आप में नो फन है तो नो इंटरेक्शन, यदि फन है तो आपका इंटरेक्शन से आप क्या कर पाओगे? उसको इंटरेक्ट कर पाओगे। और आपने इंटरेक्ट कर लिया है, आपने यदि इंटरेक्शंस कर लिया है तो आपने क्या कर दिया? कम्युनिकेशंस कर लिया। क्या कर दिया? कम्युनिकेशंस कर दिया। और यदि आपने इंटरेक्शंस नहीं किया, नो इंटरेक्शंस, तो आपका कम्युनिकेशंस क्या हो जाएगा? नो कम्युनिकेशंस। तो आपका कम्युनिकेशंस भी क्या है? होगा ही नहीं। और कम्युनिकेशंस नहीं होगा तो आपको उसके बारे में बात ही नहीं मालूम चलेगी और आपका प्लान वहीं चौपट हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ पे भले कितनी मेहनत करोगे, जब तक आप कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाओगे तो आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। और कम्युनिकेशंस आपने सही कर लिया, मान लीजिएगा कम्युनिकेशंस आपने बढ़िया कर लिया, तो आपने अगले की क्या कर दी? अगले को आपने समझ लिया, लर्निंग कर लिया। आपने क्या कर दिया? लर्न कर दिया। लर्निंग का मतलब क्या है? अगले बंदे को आपने समझ लिया। अब मान लीजिएगा मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे माइंड में कुछ और चल रहा है, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और कर रहे हो, तो कम्युनिकेशंस नहीं हुआ ना। तो कम्युनिकेशंस नहीं हुआ तो फिर आप क्या सीख पाओगे मेरे से? भाई आप मेरे से कभी नहीं सीख पाओगे, चाहे भले मैं यहाँ कितना भी लेक्चर कुछ भी कर दूँ, दे दूँ, रिकॉर्ड करके दे दूँ, तो आप कभी नहीं समझोगे। तो आप तभी समझोगे जब हमसे कम्युनिकेट अच्छे से होंगे। और कम्युनिकेशंस का मतलब क्या है? कम्युनिकेशंस में एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? जैसे मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं अपनी बात जो आपको बता रहा हूँ, मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ। अपने दोनों के बीच में क्या है? अपने दोनों के बीच में चैनल है, कोई भी चैनल हो सकता है। अभी तो मान लीजिए तुम मेरे सामने बैठे हो, या इसके अलावा कोई और मीडिया हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, किसी बात का कोई भी चैनल हो सकता है। तो चैनल होगा, फिर अगले वाला उस बात को क्या करेगा? भाई उस बात को क्या करेगा? रिसीव करेगा। उसके बंदे के पास अपनी बात जो है वो पहुंचेगी। और जैसे ही आपके पास बात पहुंचेगी तो क्या ये कम्युनिकेशन है? नहीं, अभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब आप अगले वाले को वापस क्या दोगे?
फीडबैक दोगे। फीडबैक का मतलब क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपने मेरे से क्वेश्चन ही नहीं पूछे और मैंने आपसे टेस्ट नहीं लिया और टेस्ट में आपने सब जवाब दे दिए, इसका मतलब मेरी बात आप तक पहुंच गई। और मान लीजिए मैंने टेस्ट लिया और आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई अपने बीच में जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हुआ। तो प्रॉपर एक फीडबैक है, फीडबैक के बगैर जो है वो कम्युनिकेशंस नहीं है। एक असल कम्युनिकेशंस के ये सारे कंपोनेंट्स है, सेंडर, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। तो ये बराबर काम करेंगे तो कम्युनिकेशंस क्या होगा? बराबर होगा। और यदि आपने लर्न नहीं किया, अब मेरे से आपने कुछ सीख के नहीं गए, यहां से फीस भर दी पर सीख के नहीं गए, तो क्या क्या नहीं कर पाओगे जिंदगी में? फिर आप अर्न नहीं कर पाओगे। भाई सीखता कौन है? भाई सीखेगा वही आदमी कमाएगा, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो रेस्पेक्ट हो, चाहे वो ज्ञान हो, कुछ भी हो, वही कमाएगा। तो यदि आपने लर्न नहीं किया तो फिर आप अर्न भी नहीं करोगे, और आपने जिंदगी में अर्न नहीं किया है तो आप कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाओगे जिंदगी में। आप प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, लोगों की तो बहुत दूर की बात है। तो लोगों की प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको किस स्टेप पे आना पड़ेगा? लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों को अच्छे से कम्युनिकेशंस करना पड़ेगा, प्रॉपर कम्युनिकेशंस करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको सीखना पड़ेगा, फिर उस चीज़ को अर्न करना पड़ेगा। अर्न का मतलब वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी तो जो है ना उसको होगा। अब अमिताभ बच्चन जी 1 मिनट का कहीं ऐड करते हैं तो लोग उसको करोड़ों रुपए देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसने अपना अर्न किया ना, अपनी जिंदगी लगाई है। इतने बूढ़े हो गए इस चीज को कमाते कमाते, तुम तो बोला यार 1 मिनट में कैसे 2 करोड़ रुपया कमा लिया। ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि उसने भी जिंदगी लगा दी है ना। तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपने अर्न किया, और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओगे, तब आपके अंदर क्या आएगा? मोटिवेशन आएगा। क्या आएगा? मोटिवेशन। क्या आएगा? मोटिवेशन। आजकल जो मोटिवेशन है ना, ये खोखले मोटिवेशन है। बड़ा एक आदमी माइक ले आया, चिल्ला रहा है, भाई ये कर देंगे, दुनिया फाड़ देंगे, आसमान में भी छेद कर देंगे, वो कर देंगे, पटक देंगे, वो कर देंगे, जैसे कवि लोग स्पीकर वगैरह करते हैं। तो ये मोटिवेशन एक दिन में नहीं आता। इस मोटिवेशन को लाने के लिए इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब मोटिवेशन आएगा। बाहर से पंप भरने से ज्यादा दिन नहीं चलेगा आदमी, अंदर पंप भरने पड़ेंगे। असल मोटिवेशन तो क्या है? इंटरनल मोटिवेशन है। और जब आप इतने इस स्टेज पे आओगे तब मोटिवेटर बनोगे। और यदि आप मोटिवेटर बन गए तो आप लोगों के क्या हो? आप लोगों के लीडर हो। आप फिर क्या बन जाओगे? लीडर। मान लीजिए वार्ड में कोई आपके पास पेशेंट आया, तो आप इतने काम में डेडिकेटेड हो, हर एक वार्ड की प्रॉब्लम, आईसीयू की प्रॉब्लम, ओपीडी, आईपीडी सब मैनेज कर रहे हो। और 10 नर्स आके आपको पूछ रही है और लोग, बाकी नर्स आपको देख के मोटिवेट हो रही है। मोटिवेशन आपके अंदर देख के लोग मोटिवेट हो रहे हैं आपको, और आप एकदम लीडर की तरह काम कर रहे हो। कई लोग देते ना, एक ही अफसर है ना, एक अफसर पूरे जिले को हिला देता है ना, अकेला आदमी पूरी चीजों को हिला देता है। तो ये उसके अंदर क्या है? उसके अंदर लीडरशिप है। क्या चीज है? लीडरशिप। तो एक लीडर आप तभी बन पाओगे, लीडर क्वालिटी आप में तभी आओगे, तब आप में मोटिवेशन है। मोटिवेशन आप में तभी आएगा जब आप लोगों की प्रॉब्लम समझोगे, सॉल्व करोगे, फिर आपके अंदर आनंद आएगा कि देखो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, है ना। आपको इनर मोटिवेशन आएगा और आप लीडर बन गए तो आप सक्सेस हो। आप क्या हो? सक्सेसफुल हो। तो सक्सेस करने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस को गुजरना पड़ेगा। इसका जो बेसिक कंपोनेंट है कि भाई सक्सेस उसी लोगों को मिलेगा जो लोग अच्छे कम्युनिकेटर हैं। जो लोग क्या है? अच्छे कम्युनिकेटर है। अब देखिएगा नर्स का क्या क्या रोल है। देखिएगा नर्स जो है, आपके पास में कोई पेशेंट आया, मान लीजिएगा आपके पास में कोई पेशेंट है, एक पेशेंट के दिमाग में भी लाखों सवाल है और एक नर्स के दिमाग में भी लाखों सवाल है। पेशेंट जो है वो डॉक्टर साहब को दिखाए, डॉक्टर साहब ने बोला ऑपरेशन होगा, तो वो 2 दिन से सो रहा है, डॉक्टर सो ही नहीं रहा है कि पता नहीं कौन से वार्ड में लेके जाएगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसा बेड मिलेगा, कैसे हमसे लोग डील करेंगे, क्या इलाज होगा, ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा,
मेरी दवाई सही टाइम पे जाएगी कि नहीं जाएगी। ऐसे कई विचार है उसको एडमिट होने से पहले। नर्स के दिमाग में भी आइडिया कि भाई इस पेशेंट को छुट्टी दे दी, अब नया पेशेंट कैसा आएगा, क्या नाम होगा उसका, क्या काम होगा, किस प्रॉब्लम में आएगा, किस तरीके का आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं एनपीआर। क्या बोलते हैं? एनपीआर। एनपीआर का मतलब क्या है? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। एक नर्स और पेशेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? ये 3 तरीके का रिलेशन हो सकता है। पहला जो रिलेशनशिप है, ये पहले दोनों लोग आपस में नहीं जानेंगे, जिसको बोलेंगे प्री ओरिएंटेशन। दोनों का क्या होगा भाई? आपस में कोई ओरिएंटेशन नहीं होगा, जानते ही नहीं है, दोनों मिले ही नहीं तो कैसे जानते? पर पेशेंट को कल भर्ती होना, वहां जाके मान लीजिए गैस्ट्रो सर्जरी वार्ड में भर्ती होना, तो प्री ओरिएंटेशन जो है उसके भी माइंड में है और नर्स के भी माइंड में कि कैसा पेशेंट आएगा। फिर दोनों आके मिल ही जाता है कि वो आ जाएगा, पेशेंट नर्स के सामने आ जाएगा, फिर अपन उसको क्या बोलेंगे? ओरिएंटेशन फेज। क्या बोलेंगे? ओरिएंटेशन में उन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस फेज को अपन क्या बोल सकते हैं भाई? इंट्रोडक्टरी फेज। क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्टरी फेज। इंट्रोडक्टरी फेज ये क्या रहेगी? इंट्रोडक्टरी फेज। ये वाली कैसा रहेगी? प्री इंट्रोडक्टरी फेज, इंट्रोडक्शन से पहले। अब उसको इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि भाई यही जो नर्स है यही आपको देखेगी, इसका नाम ये है। ये तो मैं तो यूं ही सोच रहा था कि बहुत खराब नर्स होगी, ये तो बहुत अच्छी है ना, बहुत क्यूट भी नजर आ रही है ना, ये भी हो सकता है, और कोई मेरे जैसा भी हो सकता है, और भी ज्यादा अच्छा काम कर सकता है ना। तो यूं मत सोचना कि लड़कियां ही होती है नर्स, लड़के भी होते हैं भाई। तो ओरिएंटेशन जो है उन दोनों के बीच में हो जाएगा। अब उसको तसल्ली है कि भाई साहब यही बंदा इलाज करेगा, इसी वार्ड में हूं, अब मुझे किसी चीज का फिक्र नहीं है। तो इन दोनों का क्या हो गया? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बाद में फिर डॉक्टर ने उसको जांच लिखी, कुछ रिपोर्ट लिखी, फिर उस पर अपन क्या करेंगे? काम करेंगे। काम करने को क्या बोलते हैं? वर्क। तो ये वाली फेज कौन सा है? वर्किंग फेज। और वर्किंग फेज में अपन कर क्या रहे हैं? इस वर्किंग फेज में अपन पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। भाई मान लो उसको खून की जांच करवानी, सोनोग्राफी करवानी, दवाई देनी, कैथेटर डालना, कुछ भी करना, तो इसको बोलेंगे थेराप्यूटिक। इसको क्या बोलेंगे? थेराप्यूटिक। तो थेराप्यूटिक जो कम्युनिकेशंस है ये तब काम आएगा, थेराप्यूटिक का मतलब इलाज जांच के पर्पज से, तो इसको बोलेंगे वर्किंग फेज। अब पेशेंट इलाज ले लेगा, ऑपरेशन करवा देगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब फिर पेशेंट का आपको ठीक हो जाने के बाद क्या करोगे? घर भेज दोगे। तो घर भेजने को क्या बोलोगे? टर्मिनेशन फेज। क्या बोलोगे? टर्मिनेशन फेज। अब टर्मिनेशन फेज में पेशेंट को फिर चिंता हो रही, यहां पेशेंट को चिंता हो रही थी और यहां वापस चिंता हो रही। यहां चिंता हो रही थी पता नहीं क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। यहां चिंता हो रही है कि अब घर पे मेरा जो इंजेक्शन कौन लगेगा, घर पे सेवा कौन करेगा, है ना। तो अब उसको इस बात की चिंता हो रही क्योंकि हॉस्पिटल में इसका बहुत अच्छे से इलाज हुआ, सब सुविधाएं मिली इसको, है ना। आयुष्मान भारत में 0 रुपये में इलाज हो गया, 1 रुपया ही नहीं लगा इसको। तो 1 रुपया ही नहीं लगा, वीआईपी खाना मिल गया, वीआईपी एम्स का ट्रीटमेंट मिल गया, तो इसको क्या चाहिए? अब इसको चिंता है कि क्या पता घर पे कोई दिक्कत होगी तो मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो इस पेशेंट को फिर अपन इसको समझाएंगे और इससे पूरी बात होगी। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन क्वेश्चन पूछा है कि एनपीआर क्या है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या। अब मुझे बताओगे ये तो फेज हो गई। अब इस कम्युनिकेशंस के अंदर लिए आपके अंदर क्या क्या एक अच्छी बात होनी चाहिए, आपकी अच्छी क्वालिटी क्या है, गुड क्वालिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। आप सबसे पहले क्या हो? अच्छा लिसनर होना चाहिए। भाई इस दुनिया में एक शायर ने क्या बोला कि आज दुनिया में तमाशा होने वाला था। क्या होने वाला था? तमाशा, लड़ाई झगड़े होने वाले। पर मैं क्या बैठा रहा? चुप बैठा रहा, तो तमाशा हुआ ही नहीं। तो कई बार क्या होते हैं, जो अच्छा एक्टिव लिसनर है, क्या है? एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनिंग करने वाले आदमी अगलों की बात को समझते हैं और अगला भी बताने वाला भी है। आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं फोन में बिजी हूँ, हाँ बोलिए, फाइल में बिजी हूँ या कहीं बिजी हूँ, तो आप बोलोगे सर भाव ही नहीं दे रहे, तो सर को मैं क्या बात बताऊँ, ऐसा सोचोगे। और मान ली मैं काम को छोड़ के आपको पहले सुन रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम पहले देख रहा हूँ, इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्टिव लिसनिंग। ये एबिलिटी होनी चाहिए एक नर्स में। दूसरी एबिलिटी क्या होनी चाहिए? दूसरी एबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई? अगले की रेस्पेक्ट करें। क्या करें? रेस्पेक्ट।
हाँ, वे ऑफ टॉकिंग, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट में अपन को देखना, जब भी आप कहीं भी काम करो, है ना, कहीं पे भी काम करो, ज़्यादातर आप किसी, मान लीजिएगा पेशेंट को पेशेंट नहीं बोलना है। हाँ पेशेंट है वो, तो मान लीजिए पेशेंट बोलोगे तो वो क्या करे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी आई, तो अपने बोला कि सारे मरीज, सारे पेशेंट जो है लाइन में लग जाओ, तो वो बोलेगा मैं तो मरीज हुई नहीं, मैं तो बच्चे की माँ हूँ, मेरे को मरीज क्यों बना दिया। तो अच्छा शब्द है क्लाइंट। क्लाइंट से भी अच्छा शब्द है, आप यदि उसका नाम जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और आप नाम नहीं जानते हो, कई बार भूल जाते हो, तो भी कोई बात नहीं। यदि लड़का है तो सर, लड़की है तो मैडम, चाहे भले उसका चपड़ासी हो, चाहे भले एचओडी हो। चपड़ासी से भी ऐसे ही बात करनी सर, एचओडी से भी कैसे बात करनी सर, मैडम है तो मैडम। तो सबसे अच्छा नाम क्या रहेगा, सर और मैडम। तो सर मैडम क्लाइंट जो है उसका नाम जो है वो आप उसको बोलोगे, आप उसकी रेस्पेक्ट करोगे। पेशेंट के सारे जो रेस्पेक्ट है वो आप लोगों को पता ही है, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है, उसके रिलीजन को फॉलो करना है, आपके उसके कल्चर को फॉलो करना है, आपके उसके बिलीफ सिस्टम पे भरोसा जताना है। पेशेंट को आपको हर बात समझानी है, एक्सप्लेन करना है, उसको एनकरेज करना है, उसको कंफर्टेबल पोजीशंस में रखना है, कंफर्टेबली। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ बोले क्या समस्या है, आप आधे घंटे से खड़े हो, बोला सर यही समस्या है कि आधे घंटे से खड़ा रख दिया, क्या समस्या बताए। तो पहले उसको कंफर्टेबली क्या करें, एनवायरमेंट दें। दर्द हो रहा मरीज, फिर अपन को समस्या बताएगा, नहीं बताएगा। पहले भाई दर्द की दवा दो, दर्द कम करो, फिर उससे पूछो, फिर वो आपको पूरी जो है हिस्ट्री जो है वो बताएगा। तो क्लाइंट को रेस्पेक्ट करें, एक्टिव लिसनिंग करें, अच्छा कम्युनिकेशन हो, और अच्छा नॉलेज भी हो। क्या होना चाहिए भाई, बढ़िया नॉलेज है तो आदमी बढ़िया इलाज करेगा कि नहीं करेगा। क्लिनिकली उसको नॉलेज है, हॉस्पिटल में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो बढ़िया इलाज करेगा। तो आपको नॉलेज में अच्छा नॉलेज बढ़ाएं, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं। ये सारी आप फॉर्मेलिटीज़, और ज़्यादातर जो है रेपोर्ट बिहेवियर, क्या है रेपोर्ट, रेपोर्ट का मतलब है फ्रेंडली। आप उसके क्या है, फ्रेंडली जो है वो बिहेवियर आपके अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके का रेपोर्ट बिहेवियर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को सोल्व करने में। फ्रेंड जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये अपन पेशेंट में, बाकी आपको अच्छा नॉलेज, अच्छी इंफॉर्मेशन, वो तो सब होनी ही चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशंस, अच्छा वहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषा का भी इस्तेमाल होना चाहिए। भाषा जो है, आप पेशेंट अब तो अंग्रेजी जानता ही नहीं है, आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो क्या है, और हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। हिंदुस्तान में पहला गड़बड़ी तो यही है भाषा का, कि लोग अंग्रेजी जानते नहीं है और ज़बरदस्ती अंग्रेजी बताए जा रहे हैं। कोर्ट में जज साहब अंग्रेजी बोल रहे हैं, वकील साहब अंग्रेजी बोल रहे हैं, और दोनों ही बात कर रहे हैं, और जो विक्टिम है वो जेल जा रहा है, उम्र कैद जा रहा है। उससे पूछा ही नहीं जा रहा है कि भाई तेरा केस, तेरा पैसा, तेरे पे मुकदमा हुआ, तेरे पे मार काट हुई, तो जो हम बात किए, जो हमने नतीजे निकाले, वो तेरे को समझ में आया कि नहीं आया। वो बोला कुछ समझ में नहीं आया। तो पैसा इसके लग रहे हैं, जिंदगी इसकी दांव में, फैसला कोई अलग भाषा में हो रहा है, तो भी क्या है गलत। और डॉक्टर कर क्या रहे, डॉक्टर ऐसे ऐसे इंजेक्शन का हैंडराइटिंग ले रहे हैं, राम जाने पता ही नहीं। पर्ची पे क्या लिख रहे हैं, मरीज बीमार है, पर्ची के पैसे उसके लग रहे हैं, जांच के पैसे उसके लग रहे हैं, मरेगा तो वो मरेगा, जिएगा तो वो जिएगा, पर उसको कोई नहीं बता रहा है कि भाई इसको हिंदी में ये कहते हैं, तुम्हारी भाषा में ये कहते हैं। मैं उधर था उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में हम तो बोलते हैं ना इसको, हिचकी आ जाना, है ना, खांसी टाइप का आ जाना, तो वो बोलते हैं खुश्की आ गई। क्या आ गई, खुश्की। तो मैंने बोला ये खुश्की क्या आ गई, तो मैंने उसको पूछा पड़ोस में, खुश्की का मतलब ये क्या। तो कोई अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। तो आप जहाँ लोकल काम कर रहे हो ना, तो लोकल चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का पता होना चाहिए। भाई पेशेंट नहीं समझता है ना, पेशेंट को क्या पता दवाई कैसे लेनी है, कितने टाइम लेनी है। एक पेशेंट को आपको दर्द की दवा दे रहे हो सोते वक्त, वो सुबह ले रहा है, और सुबह भूखे पेट वाली वो शाम को ले रहा है, क्योंकि आपने अच्छे से लिखा नहीं, समझाया नहीं। तो ये सब नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नर्स एक मीडिएटर है, डॉक्टर का बिजी शेड्यूल है, कोई बात नहीं, नर्स को तो पता है, नर्स तो सब जानती है। तो नर्स उस चीज़ को आसानी करे, क्योंकि पेशेंट के पास सबसे ज़्यादा रहती कौन है, भाई नर्स ही रहती है। तो यदि नर्स उस चीज़ को अच्छे से करेगी तो काम क्या होगा,
इजी होगा। इसलिए तो दिल बोला, हार्ट बोला, हॉस्पिटल का हार्ट कौन है? नर्स है। तो दिल काम करेगा तब खून जाएगा ना बॉडी में। तो ये सारी चीज जो है कम्युनिकेशंस के अंदर जो है अपन इसमें पढ़ते हैं। बाकी अपन थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो अभी देख